हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10th के कुछ वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे साइंस में फिजिक्स का। तो उसे आप लोग देखिएगा अंत तक। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक का है जो पिछले परीक्षा में पूछा गया है पिछले वर्ष। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ना कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका नियम लिखें। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका नियम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने दिशा से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरणें क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है तो अपने दिशा को क्या करती है, चेंज कर देती है, यानी अपने दिशा से वो भटक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। इस वीडियो में हम शॉर्ट करके बता रहे हैं और पूरा डीपली समझने के लिए टाइम तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक आपका माध्यम नीचे, एक पहला माध्यम ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला दूसरा माध्यम। यहाँ से प्रकाश किरणें आई, यहाँ से, तो यहाँ से लंब डाल सकते हैं हम। अभी एक किरण या तो लंब के पास आएगी या तो लंब से दूर हटेगी। ये निर्भर करता है माध्यम के ऊपर, कौन माध्यम विरल है और कौन माध्यम सघन है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से विरल से आई है, विरल से कहाँ गई है, सघन में गई है, तो ये लंब के पास आएगी, ठीक है, लंब के पास आती है। जब विरल से आती है किरण और सघन में जाती है तो लंब के पास मुड़ती है, और सघन से आती है और विरल में जाती है तो लंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर ये जो इसका अभिलंब के पास आना और अभिलंब से दूर हटना, ये माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये देखिए आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ये जो आने वाली किरण है ये क्या हो गई, आपतित किरण, और जो यहाँ से यहाँ मुड़ कर इधर गई वो क्या कहलाएगी, आपका अपवर्तित किरण कहलाएगी। और ई का कहलाएगा आपका लंब। ये तीनों देखिए, तीनों एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं। तो यही बात को यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपका सेकंड है, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण क्या होता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ये आपका क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। ये इसको आई से डिनोट किया जाता है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो रहेगा उसे क्या बोला जाता है, आर कहा जाता है। इन दोनों का अनुपात लेने पर सादा एक, मतलब साइन का अनुपात लेने पर, ठीक है, ज्या मतलब होता है साइन, एक नियतांक मिलता है। तो इसी को लिख दिया गया बात को कि किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, ये क्या आएगा, को नियतांक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आप लोग उत्तर देंगे, ठीक है। इसको पूरा मैं डीपली से नहीं बताया हूँ क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं चल रहा हूँ आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए उत्तर किस तरह लिखेंगे कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की मात्रा, प्रकाश किरणों की मोड़ने की मात्रा या मोड़ने की क्षमता को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, उस लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं आप कि लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। ये जो काम होता है ना, ये प्रकाश किरणों को मोड़ने की घटना, प्रकाश किरणों को कितना मोड़ेगी, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, अब जब प्रकाश किरणों से हो जाती है तो वो क्या करता है, मोड़ता है प्रकाश किरणों को। तो वही मोड़ने की क्षमता जो होता है, कितना मोड़ेगी, कितना अधिक मोड़ेगी, कितना नहीं मोड़ेगी, ये जो क्षमता होता है वही क्या कहलाता है, लेंस के क्षमता कहलाता है। और लेंस के क्षमता जो होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में लिया जाता है। तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। अर्थात पी बराबर क्या होगा, ये फोकस के व्युत्क्रम, यानी फोकस जो होता है ना, एफ होता है तो इसके नीचे कितना है, एक है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, जो आपके लेंस के क्षमता कहलाएगा। और यहाँ पर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है, जिसे डी से डिनोट किया जाता है। तो इसे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से 1 नंबर में पूछ ले जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है आपका, डायप्टर होता है। और एक और बात ध्यान देंगे,
इसको डायप्टर में जब लेंगे ना तो मीटर में जो फोकस होता है वो मीटर में माना जाता है। अगर आप देखिए फोकस जब मीटर में रहेगा ना, फोकस जब किस में हो, मीटर में हो, जब यहाँ पर जब फोकस एफ मीटर में हो तब ये सही है, ठीक है, अभी तो सही है। लेकिन जब फोकस किस में हो, जब फोकस सेंटीमीटर में हो, किस में हो, सेंटीमीटर में, तो आप लिखेंगे P बराबर 100 बाई कितना F लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P बाई 100 बाई F लिखेंगे। ये भी पूछेगा कि जब किसी लेंस के फोकस सेंटीमीटर में दिया है तो उसका जो क्षमता होगा उसका क्या होगा, मतलब कि फार्मूला तो क्या होगा आपका P बराबर 100/F होगा। चाहे आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कि 20 सेंटीमीटर फोकस है, 20 सेंटीमीटर फोकस कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता क्या होगा, तो जब सेंटीमीटर में दिया है तो आप ये लगाएंगे P बराबर 100/F लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 100 और बटा 20, और ये कट जाएगा कितना बार में, तो 5 बार में, तो कितना हो जाएगा, 5 डायप्टर हो जाएगा। तो ये ध्यान देंगे जब आपके फोकस का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हो तो ऊपर 100 रखेंगे और F से भाग कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। लेकिन जब यहाँ मीटर में दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/F लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पूछता है किस लेंस का क्षमता जो होता है धनात्मक होता है और किस लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है। तो चूँकि देखिए यहाँ उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस का उत्तल का प्लस में होता है और अवतल का क्या होता है, माइनस में होता है। क्षमता की बात करें हम P की, तो उत्तल का क्या होता है प्लस में और अवतल का क्या होता है माइनस में। तो पूछेगा बताओ किस लेंस के क्षमता धनात्मक होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि उत्तल का धनात्मक होता है, और किसका ऋणात्मक होता है, तो क्या होता है आपका अवतल का ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बोल रहा है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देख कर जाना चाहिए। क्वेश्चन है कि हीरे का अपर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपर्तनांक कितना है, 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर। हीरा का अपर्तनांक 2.42 है, हीरा का अपर्तनांक 2.42 है, अर्थात काफ़ी अधिक है। 2.42 काफ़ी अधिक है अपर्तनांक, इसलिए हीरा सघन माध्यम हो गया। क्या होगा, जिसका अपर्तनांक अधिक हो रहा होगा वो सघन माध्यम होता है, तो सघन माध्यम है, ठीक है। अतः हीरा में आप ये भी जानते हैं कि जो माध्यम सघन होता है उसमें प्रकाश का वेग होता है वो कम होता है, और जो माध्यम आपका विरल हो रहा होगा उसमें प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या है, हीरा का अपर्तनांक 2.42 है, इसका अर्थात काफ़ी अधिक है, इसलिए हीरा एक सघन माध्यम है। अतः हीरा में प्रकाश का वेग बहुत ही कम होता है। इतना आप लोग लिख देंगे, आप लोगों का नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल सही। तो अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसका फाइंड करना है P, यानी क्षमता निकालना है, पावर ऑफ लेंस निकालना है। तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। क्या होता है, 1/F होता है। और ये कब होता है, जब लेंस के फोकस जो मीटर में दिया है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है किसमें, सेंटीमीटर में, तो ऊपर का लगा देंगे हम लोग 100 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा आपका P = यहाँ पे ऊपर 100 और नीचे क्या आएगा F जो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो केवल आप नंबरिकल वैल्यू रखेंगे इसमें, जो अंक है वहीं, वो मात्रक आपका ये नहीं लिखाएगा, इसका लिखाएगा। तो कितने बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। तो P कितना बच जाएगा आपका 10, और इसका मात्र कितना होता है, क्या होता है, डायप्टर होता है D। और एक और बात, इसके आगे माइनस होगा कि प्लस होगा, एक और बताएंगे, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का क्या होता है, प्लस में होता है, फोकस दूरी प्लस में होगा तो उसका क्षमता भी प्लस में होगा, तो क्या होगा आपका ये आगे प्लस लग जाएगा ये, ठीक है। तो आपका मात्र इसका निकल जाएगा क्षमता P बराबर 10 डायप्टर, ठीक बात है। चलिए अगर यहाँ पर देखिए, अगर किस में निकालना होता, अवतल में निकालना होता, तो आंसर यही आता, लेकिन क्या आता, ये आता नेगेटिव आता, माइनस में आता, -10 डायप्टर आता। जब कहता कि एक अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का तो फार्मूला वही लगेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, अवतल के लिए फोकस ऋणात्मक होता है, इसलिए उसका क्षमता भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। क्षमता निकालने या क्षमता के मात्रक, क्षमता से संबंधित, लेंस के क्षमता से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो आप लोग इसे बढ़िया से देख के जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके आगे क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन ए पूछ सकता है आपसे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो इसे देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर किस तरह लिखेंगे। हम यहाँ पर बोर्ड पर आप लोगों को शॉर्ट में मैं यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा जो इसके जिस तरह मैं बोलूँगा आप लोगों को उस तरह लिखना है। देखिए पहले आप समझ जाइए क्या है किनारे। यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस जो होता है अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, देखिए ये आपका उत्तल लेंस है ना, ये आपका उत्तल लेंस है। देखिए ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है, और ये पर क्या है, अवतल लेंस है। क्या आपका अवतल लेंस है। तो इसको देख करके, इसके संरचना देख करके एक अंतर लिख सकते हैं। क्या ये किनारे पर क्या होता है, किनारे होता है पतला। देखिए ये किनारे पर क्या है, पतला है। तो लिख सकते हैं कि किनारे पर क्या होता है, पतला होता है। बीच में क्या है, देखिए बीच में मोटा है। देखिए बीच में क्या है, ये मोटा है, बीच में ये मोटा है। तो लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस किनारे में पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ये आपका एक अंतर हो गया। मैं आपको बोर्ड पर शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोग इसे अच्छे से कॉपी पर लिख लेंगे कि उत्तल लेंस किनारे में क्या होता है, पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पर अवतल लेंस में किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। देखिए किनारे पर, देखिए ये मोटा है किनारे पर और बीच में क्या है, पतला है। तो एक अंतर हो गया इसका, क्या, इसका संरचना देख करके कि उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे पर पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। और अवतल लेंस में क्या कर सकते हैं कि किनारे पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होता है ना उत्तल लेंस में वास्तविक बनता है, काल्पनिक, दोनों बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। यानी उल्टा ही बनता है और सीधा ही बनता है उत्तल लेंस में। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उत्तल लेंस है उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। और एक बात ध्यान देंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में वास्तविक और आभास काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और यहाँ पे अवतल लेंस में क्या होता है, खाली काल्पनिक बनता है। अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी केवल क्या बनता है, आपका आभासी बनता है, यानी सीधा बनता है, ठीक है। जो प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनेगा उस वही क्या बनता है, सीधा होता है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का दो का अंतर हो गया, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। और आपका थर्ड हो जाएगा अंतर कि उत्तल लेंस के जो होता है ना, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव उसे पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है, धनात्मक बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और यहाँ पर अवतल लेंस का क्या होता है, अवतल लेंस का क्या होता है, ठीक है, इसका उल्टा हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। और ये जब ये फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक, तो हम क्षमता पर भी एक अंतर दिखा सकते हैं। तो जब ये जो फोकस का चिन्ह होगा वही क्या होगा, क्षमता का चिन्ह होगा। तो उत्तल लेंस का फोकस क्या होगा, धनात्मक। तो आप बोल देंगे कि उत्तल लेंस का पावर जो होता है, पावर मतलब क्षमता जो होता है वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। और अवतल लेंस का क्या होगा, पावर, वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि इसका फोकस क्या ऋणात्मक है। फोकस का जो चिन्ह होगा वही क्या होगा, आपका क्षमता का भी चिन्ह होगा। और एक और बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। और क्वेश्चन आता है आप लोगों से कि बताइए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो बोलेंगे आप लोग ने कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि जितना भी किरण आती है ना, ये किरणों को मोड़ करके एक बिंदु पर मिलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है, यहाँ पर ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। अब इस पर कितना किरण आएगी ना यहाँ सीधा में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये किरणों को सभी को मोड़ करके एक जगह कर देगा, सभी को मोड़ करके एक जगह कर देगा। तो जब मोड़ गया, एक जगह मोड़ कर एक बिंदु मिला रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसे अभिसारी कहते हैं। अर्थात ये क्या कर रहा है, किरणों को संश्रित कर रहा है। संश्रित मतलब कि एक बिंदु पर मिला रहा है। और ठीक इसका उल्टा काम कौन करता है, आपका अवतल लेंस करता है। ये क्या करता है, किरणों को फैला देता है, किरणों को अपसृत करता है, यानी फैलाता है। इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे अपसारी कहेंगे, अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 5 का अंतर हो गया। चलिए इसको एक बार और बता रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर निम्नलिखित है। पहला यहाँ लिखेंगे उत्तल लेंस में, पहले 2 भाग में बांट लेंगे और यहाँ लिखेंगे कि उत्तल लेंस किनारे में पतला होता है, लेकिन किनारे में पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। जबकि अवतल लेंस क्या होता है, किनारे में मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। और सेकंड लिखेंगे कि उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर थर्ड बोलेंगे कि उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यहाँ बोलेंगे कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो भी धनात्मक होता है, लेकिन अवतल लेंस से क्या होगा, क्षमता
ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर आपका लास्ट बोल देंगे कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और नहीं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे अंतर लिखेंगे। उम्मीद है कि एक समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आपके आगे क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी किया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले ईयर पूछा गया है क्वेश्चन ये, तो इसे क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी किया है, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी इसलिए बनाया गया, मतलब कि आपके दर्पण या लेंस में जो वस्तु रहेगी उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका चिन्ह क्या होगा, वस्तु को दूरी का चिन्ह निकालेंगे और वो प्रतिबिंब दूरी का चिन्ह निकालेंगे। इसी को देखते हुए क्या बनाया गया, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी बनाया गया। इसके अनुसार क्या था, देखिए जैसे कि आपका दर्पण होता है, ये दर्पण हो गया आपका दर्पण, ये आपका हो गया दर्पण ये, ठीक है। और ये आपका लेंस हो गया, ठीक है, ये आपका लेंस हो गया, ये अवतल। तो लेंस में क्या होगा, लेंस में होगा प्रकाशीय केंद्र होगा बीच में। लेंस के मध्य जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र, इसे ओ से डिनोट किया जाता है। और दर्पण जो होता है ये आपका मानते हैं कि अवतल हो गया, ये क्या हो गया आपका उत्तल हो गया। तो इसमें क्या होता है आपका पी होता है, मतलब पी मतलब पोल, मतलब क्या होता है ध्रुव। तो ये देखिए कोई भी अगर यहाँ पे पहले ही इसका नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में बताया गया, पहले नियम इसका बनाया गया कि भाई कोई भी वस्तु रखेंगे ना आप, तो दर्पण के क्या रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे, दर्पण या लेंस के बाईं तरफ रखा जाएगा। तो आपका नई कार्तीय चिन्ह का परिपाटी का पहला का बन गया नियम कि कोई भी वस्तु होगी वो वस्तु को हम लोग दर्पण या लेंस के बाईं तरफ स्थित मानेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया कि वस्तु को बाईं तरफ मानेंगे, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर अब दूसरा बनाया गया कि देखिए वस्तु आपको आप कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे आप, इधर देखिए इधर रखेंगे, कहीं भी आप इधर रखेंगे, इस लेंस के सामने, इस लेंस के सामने, दर्पण के सामने। ये आपका वस्तु है, ये वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। तो ये पहला नियम बनाया गया कि वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं तरफ रखा जाएगा, ठीक है। तो बाईं तरफ रखेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ से बाईं तरफ से इधर जाएगा किरण, जाएगी ना किरण, ये तो इधर से किरण जाएगी, इस साइड जाएगी, ठीक है। मैं एक पर ही समझा रहा हूँ, सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक पर ही समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला नियम क्या बनाया गया कि दर्पण हो या लेंस, कोई दर्पण हो, उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, ये नियम बनाया गया कि वस्तु को रखेंगे ना, हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, दर्पण के बाईं तरफ। ये आपका बाईं हो गया, हमारे लिए ये क्या हो गया, दाईं हो गया। तो किधर रखेंगे, वस्तु के बाईं तरफ। तो इसका पहला लिखेंगे आप लोग कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित है। इसमें लिखेंगे पहला कि दर्पण या लेंस के वस्तु, दर्पण और लेंस के बाईं तरफ वस्तु को स्थित माना जाता है, वस्तु को बाईं तरफ रखेंगे, ठीक है। पहला नियम हो गया। अब दूसरा क्या होगा जी, देखिए तो यहाँ पर इधर से वस्तु से किरण निकलेगी, इधर जाएगी ना, वस्तु से किरण निकलेगी, इधर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किरण के दिशा में नापी दूरी क्या होती है, किरण के दिशा में इधर दूरी नाप रहे हैं, क्या लेंगे, प्लस लेंगे। पहले बात यहाँ समझिए, कोई भी दूरी कहाँ से नापेंगे आप लोग, कोई भी दूरी कहाँ से नापेंगे, पी से नापेंगे। आप लोग पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर कि कोई भी दूरी पी से माना जाता है, या आप पहले लिखेंगे आप लोग कि वस्तु को बाईं तरफ माना जाता है। और सेकेंड लिखेंगे कोई भी दूरी कहाँ से नापते हैं, कोई भी दूरी पी ध्रुव से नापते हैं। और आपका थर्ड होगा कि किरण आपतित किरण, ये किरण इधर से इधर जाएगी, यानी वस्तु से किरण निकलेगी और दर्पण पर जाएगी, और इधर नाप रहे हैं दूरी, इस साइड दूरी नाप रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस में होगा। और उल्टा नापेंगे दूरी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ फोटो बन रहा है किसी वस्तु का, तो यहाँ पर नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप कोई भी दूरी कहाँ नापेंगे, कहाँ से नापेंगे, पी से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। तो आप देखिए इधर से यहाँ से नापना चालू करेंगे, फीता गिरा करके नाप रहे हैं, तो ये किधर नाप रहे हैं, देखिए तो इधर से इधर नाप रहे हैं, ये किसके दिशा में है, तो इस किरण के दिशा में है, तो दूरी क्या होगा आपका, प्लस में होगा। क्या होगा, ये प्लस में होगा। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे इसका सी होता है, केंद्र होता है, ठीक है, तो यहाँ से दूरी नापेंगे ना, कोई भी इधर नापेंगे ना, तो देखिए किरण के उल्टा नाप रहे हैं, आपतित किरण के उल्टा नाप रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपका निगेटिव होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब देखिए प्रधान अक्ष हो गया ना, प्रधान अक्ष के नीचे की ओर लंबवत नापी गई दूरी का लेंगे, माइनस लेंगे, और ऊपर की ओर नापी गई दूरी का लेंगे आप लोग, प्लस लेंगे। चलिए इसको एक बार इसे मिटा करके अच्छा समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहले आप लोग ऐसा पढ़े होंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ पे ये सब प्लस में होता है, ये सब क्या होता है, माइनस में, ये क्या होता है आपका सब प्लस में, ये क्या होता है आपका सब माइनस में। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पे ये अवतल ले रहे हैं हम इधर पर, तो इसको हम लोग ऐसा मान सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि P है, ठीक है,
यहाँ एज्यूम कीजिए क्या है, यहाँ P है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इस साइड में क्या हो जाएगा, सब नेगेटिव, इस साइड में क्या होगा सब पॉजिटिव, इस साइड में क्या होगा प्लस, ई क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से देख करके आप बता सकते हैं कि कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा। तो ये देखिए कोई भी दूरी कहाँ से नापते हैं, P से। तो पहला हो गया यहाँ पर कि वस्तु कहाँ रहेगी, वस्तु बाईं तरफ, कहाँ रहेगी बाईं तरफ, वस्तु को कहाँ मानेंगे बाईं तरफ। देखिए हम बोल दे रहे हैं, आप लोग उसे लिख लेंगे कि दर्पण या लेंस, वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं तरफ रखा जाता है। वस्तु को लिख लीजिए आप लोग, वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं तरफ रखा जाता है, पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया, कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव चाहे लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी P या चाहे O। तो आप लोग सेकेंड लिखेंगे कि कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव या लेंस के प्रकाश के केंद्र से मापी जाती है, सेकेंड हो गया। अब का थर्ड होगा कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी क्या हो लेंगे, धनात्मक लेंगे। और ये आपका थर्ड हो गया। आपका फोर्थ हो जाएगा कि आपतित किरण के उल्टा मापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है, क्या होगी वो ऋणात्मक होगी। और आपका 5 कर लेंगे एक यहाँ पे कि प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी यानी वाई अक्ष की ओर मापी गई दूरी क्या होगी, आपके धनात्मक होगी। एक बार हम और बोल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। देखिए पहला क्या लिखेंगे, वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं तरफ स्थित माना जाता है, वस्तु को लेंस या दर्पण के बाईं तरफ स्थित माना जाता है, चाहे उसको रखते हैं। क्या लिखेंगे कि वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं तरफ रखते हैं, कन्फर्म हो गए पहला। सेकेंड, कोई भी दूरी दर्पण ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, कन्फर्म। कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, कन्फर्म। आपका थर्ड आएंगे, थर्ड लिखिएगा कि आपतित किरण के दिशा की ओर मापी गई दूरी धनात्मक ली जाती है, आपतित किरण के दिशा की ओर मापी गई दूरी धनात्मक ली जाती है, थर्ड हो गया। फोर्थ लिखेंगे आप लोग कि आपतित किरण के दिशा के विपरीत मापी गई दूरी, आपतित किरण के दिशा के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। और 5 लिखेंगे आप लोग कि प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या लेंगे, ऋणात्मक ली जाती है। प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। और आपका 6 हो जाएगा कि प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर यानी वाई अक्ष के ऑन दिस, ठीक है। तो हम जितना बोल रहे हैं आप लोग को उतना ही लिखना है। प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक ली जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वर्ष पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करके जाना है और इसे देख करके जाना है। चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।